हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आदर्श कोचिंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने अध्याय पर। हम लोग इसके पिछले अध्याय 3 में पढ़ चुके थे संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, अपक्रिया और अपक्रिया के प्रकार। जैसे कि बच्चों हम लोग उसमें संतुलित समीकरण पढ़ चुके और कुछ अध्याय 3 में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और मैग्नीशियम रिबन के बारे में भी पढ़ा था। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया वो देख लें ताकि ये समझने में आसान हो जाए। चलिए बच्चों, हमारा पहला हेडिंग है वियोजन अपक्रिया। इसके पहले वाले में हमने संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया पढ़ा था। तो बच्चों, संयोजन अपक्रिया में क्या था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या कर लेता है, संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। दूसरी बात है बच्चों कि हम आज वियोजन अपक्रिया बारे में समझेंगे। वियोजन अपक्रिया कह लें या हम अपघटन अपक्रिया कह लें। क्यों? क्योंकि कल हम पढ़े थे संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया, बात एक ही है। उसी प्रकार वियोजन अपक्रिया है या हम उसे अपघटन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? वियोजन अपक्रिया जो है वो किसी एक पदार्थ को कई भागों में विभाजित कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो इस प्रकार जो घटना होगी जब हम, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब हम किसी एक पदार्थ का रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो वो कई भागों में विभाजित हो जाते हैं और एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार बच्चों, जब हम एक रासायनिक अपक्रिया द्वारा एक पदार्थ का क्या करते हैं? गर्म करते हैं। पदार्थ को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब वो कई भागों में विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। बच्चों, हमने ये अपक्रिया के बारे में नोट में नोटेशन लिखा है कि नोट में क्या लिखेंगे? कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो वियोजन अपक्रिया होता है, जब अपक्रिया होने के बाद एक पदार्थ का जब अपक्रिया होता है तो जब नए पदार्थ का निर्माण करता है तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, क्योंकि जब एक पदार्थ का हमने ऊष्मा देकर अपक्रिया कराया तो जो नया पदार्थ बनेगा वो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। दूसरी बात बच्चों, इस अपक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है हमें प्रकाश से ऊष्मा लेना पड़े, हो सकता है किसी अन्य माध्यम से ऊष्मा लेना पड़े, या तो हम इसको विद्युत अपघटन द्वारा भी करा सकते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हैं, चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब एक पदार्थ को कई भागों में विभाजित किया जाता है या कई पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया या अपघटन क्रिया। या हम इस प्रकार कह लें, रासायनिक अपक्रिया द्वारा जब एक पदार्थ को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। या हम इस प्रकार कह लें कि जब किसी एक पदार्थ को ऊष्मा देकर गर्म करते हैं तो रासायनिक अपक्रिया होने के बाद वो कई भागों में विभाजित हो जाते हैं, ये दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी घटना को हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं। हमने बच्चों फिर लिखाया है नोट। नोट क्या है? नोट में हम जानते हैं कि जो वियोजन अपक्रिया होती है उस अपक्रिया को ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो नोट में हम लिख सकते हैं कि वियोजन अपक्रिया में जब एक पदार्थ का रासायनिक अपक्रिया कराया जाता है तो वो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं उन्हें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, या उसे हम प्रकाश ऊष्मा या फिर अन्य माध्यम से ऊष्मा लें, या फिर हम उसे विद्युत अपघटन से भी करा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब उसका हम लॉजिक देखते हैं। क्वेश्चन यह है बच्चों कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। चलिए बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन के बारे में हम सीखते हैं कि क्या है।
जैसे कि इनके कहने का मतलब है वियोजन अपक्रिया द्वारा जो हम कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। हमने कहा वियोजन अपक्रिया को ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बच्चों आपको याद रखना होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो हमें क्या क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये याद रखना होगा हमको। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaO3। इसको हमने क्या किया बच्चों, गर्म किया तो हमको क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बच्चों देख ले ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीर लगा सकते हैं, जो ऊष्मा को क्या बताता है, क्या कहते हैं, गैस को निकलती हुई को प्रति बताता है। अब देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, पदार्थ है, सॉलिड है, ठोस है, ये कैल्शियम ऑक्साइड भी है। अच्छा इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहते हैं, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये बच्चों क्या है, बिना बुझा चूना कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, बिना बुझा चूना कह सकते हैं। और ये बुझा चूना है, ये बिना बुझा चूना है, ये बुझा चूना है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों। अब ये जो क्या कह रहे हैं, बिना बुझा चूना, ये भी सॉलिड है, ठोस है, और ये भी सॉलिड है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। इनके कहने का मतलब है कि जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो हमें क्या क्या मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्राप्त होती है। तो पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा बच्चों, KCl, KClO3, पोटेशियम क्लोराइड। और हमने क्या किया, इसको बच्चों गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया। हमने पोटेशियम ClO3, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्या है, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, इसको पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम क्लोरेट, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसको हमने क्या किया बच्चों, गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। जब गर्म किया तो हमको क्या मिला, पोटेशियम क्लोरीन मिला। क्या मिला बच्चों, पोटेशियम क्लोरीन, पोटेशियम क्लोरीन मिला। और हमको क्या कह रहा है, ऑक्सीजन मिला। क्या मिला बच्चों, जब हमने पोटेशियम क्लोरेट को, मतलब ये जो है क्लोरेट, राइट, तो पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया, गर्म किया, तो क्या पोटेशियम क्लोरीन तथा ऑक्सीजन मिला। अब बच्चों यहाँ देखना यह बात है कि ये संतुलित है कि नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है, यहाँ 2 है, नहीं संतुलित है, बाकी सारी चीज संतुलित है। तो हम क्या करें, अब अगर संतुलित कराना है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ से भी 2 बच्चों क्या करा दे, गुणा करा दे, तो पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, लेकिन 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन भी संतुष्ट हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है बच्चा, पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या नाम पढ़ेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट। अच्छा ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेरस सल्फेट को गर्म किया जाए, किसको गर्म किया जाए, फेरस सल्फेट को गर्म किया जाए। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट को अधिक गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड देती है। इनके कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमको फेरस सल्फेट, फेरस सल्फर और उससे सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चों, फेरस सल्फेट का जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, फेरस सल्फेट एक पदार्थ होता है, उसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर से एक बार सुनिए,
फेरस जो होता है, फेरस सल्फेट एक पदार्थ होता है, जब उसे गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो फेरस सल्फेट का क्या फार्मूला होगा? एफ FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया। उसके बाद में क्या क्या मिलेगा हमको? क्या क्या मिलेगा बच्चों? गर्म किया गया तो क्या मिला? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अब बच्चों देखो, ये क्या हमारा संतुष्ट है? तो यहाँ फेरस कितना है? एक, यहाँ दो है, तो यहाँ दो से क्या करा दे? मल्टीप्लाई। चलो फेरस दो से हो गया, हो गया। दो सल्फर, एक और एक, दो सल्फर हो गया, दो चौका 8। ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 हो गए। तो बच्चों हमारा ये संतुष्ट हुआ, दो फेरस, दो फेरस, दो कम दो सल्फर, एक एक दो सल्फर और दो चौका 8 ऑक्सीजन, 3 2 5 3 8। अब ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। क्या नाम है इसका? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या नाम है बच्चों? सल्फेट। अब यहाँ क्या है? फेरिक ऑक्साइड, इसका क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड, इसका क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम है बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेड नाइट्रेट का अपघटन। लेड नाइट्रेट का अपघटन, जब लेड नाइट्रेट अपघटन को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जब लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड, जब लेड नाइट्रेट को क्या है? सीसा मतलब, लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और रंगहीन ऑक्सीजन अपघटन होता है। तो सबसे पहले जब लेड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं? बहुत तेजी से गर्म करते हैं बच्चों, तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और रंगहीन ऑक्सीजन बनता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? तो बच्चों लेड नाइट्रेट का फार्मूला जो होता है PbNO3 का होल थ्राइज होता है। अब पहली बात तो ध्यान ये दें हम कि जो लेड नाइट्रेट का अपघटन है, जब इसको बहुत तेजी से गर्म करते हैं, किसको? लेड नाइट्रेट को। लेड नाइट्रेट में सीसा की बात हो रही है, तो क्या क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और रंगीन ऑक्सीजन अपघटन आज चीज मिलते हैं। तो पहले हम बच्चों लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? लेड नाइट्रेट को तेजी से गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर? लेड नाइट्रेट को तेजी से गर्म करने पर हम क्या करेंगे? लेड ऑक्साइड बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेड नाइट्रेट का फार्मूला। चलिए बच्चों, PbNO2 का होल थ्राइज, ये होता हमारा बच्चों क्या हुआ? पीबी, यह आंसर, यहां पर 3 होना चाहिए, यहां पर 2। लेड नाइट्रेट हो गया। अब इसको हमने क्या किया बच्चों? गर्म किया। क्या किया? जब हमने लेड नाइट्रेट को क्या किया? गर्म किया, तो क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना बच्चों? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बना? लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड भी बना, तो PbO लेड ऑक्साइड बना। और क्या बना? फिर से देखिए बच्चों, लेड नाइट्रेट को तेजी से गर्म करने पर, तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइज। PbNO3 का होल ट्वाइज हमने गर्म किया तो क्या बना? लेड ऑक्साइड बना। उसके बाद में क्या कह रहा बच्चों? उसके बाद में कह रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। और क्या कहा? रंगहीन ऑक्सीजन, और रंगहीन ऑक्सीजन बना। देखिए बच्चों, लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने पर, तो लेड नाइट्रेट है, इसको तेज गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और रंगहीन ऑक्सीजन बना। अब देखिए संतुलित है बच्चों की नहीं है? यहां लेड कितना है?
एक, यहां भी एक, यहां भी एक है। यहां ऑक्सीजन की संख्या नाइट्रोजन की संख्या दो कम दो, और दो तिहाई छह। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन की संख्या कितना है बच्चों, छह। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन की संख्या छह है, तो अगर क्या किया जाए यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित किया जाए, तो दो तिहाई छह ऑक्सीजन इधर है, तो हम क्या करें, अगर दो से यहां भी गुणा कर दें, तो लेट दो कम दो, और दो दो चार, चार दो छह हो गया। अब बच्चों ये तो हो गया, एक काम और क्या करें, लेट तो दो हो गया, तो लेट यहां भी क्या कर दें, दो से गुणा करा दें, तो दो लेट हो गया, इधर भी दो लेट हो गया। और देखिए दो अक्का में दो, और दो दुना चार, यहां से देखिए बच्चों, दो अक्का दो, दो नाइट्रोजन हो गया, दो दुना चार, दो से इधर हो रहा है, दो से इधर हो रहा है, तो दो दुना चार नाइट्रोजन होना चाहिए। तो चार नाइट्रोजन, हमने चार नाइट्रोजन कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, दो तिहाई छह दुना बारह, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो कम दो, चार दुना आठ, आठ और दो दस, और दो बारह। ये हमारा बच्चों संतुलित हो गया। तो फिर से एक बार हम रिवीजन कर ले बच्चों, लिखा हुआ है वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जब किसी एक पदार्थ को अपक्रिया कराने के बाद उसे कई भागों में बांट दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। या हम यूं कह लें, जब किसी एक पदार्थ का हम अपक्रिया करते हैं, तो अपक्रिया करने के बाद वो कई भागों में विभाजित हो जाते हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा आप समझ लें, और कई प्रकार से बना सकते हैं कि जब किसी पदार्थ का रासायनिक अपक्रिया कराया जाता है और वो कई भागों में विभाजित हो जाए, तो इस घटना को वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। दूसरा है नोट। नोट में क्या लिखना है, जब हम किसी एक पदार्थ को गर्म करते हैं, जब हम किसी एक पदार्थ को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद अर्थात अपक्रिया करने के बाद वो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो वो क्या होता है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। वियोजन अपक्रिया कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है वो प्रकाश से ऊष्मा लेने पड़े, हो सकता है अलग माध्यम से ऊष्मा लेना पड़े, और हम इसे वियोजन अपक्रिया को विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी करा सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमने क्या कहा, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला सी ए क्या बच्चों, CaO3, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म किया गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। फिर लिखा है पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया गया, तो हमको क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन से घटित हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। बच्चों यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट का अपघटन। जब फेरस को बहुत तेजी से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब फेरस को बहुत तेजी से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होता है। तीसरा है बच्चों लेड नाइट्रेट का अपघटन। तो लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने पर क्या क्या मिलता है हमको, लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, और रंगहीन ऑक्सीजन मिलता है। कहने का मतलब है, जब लेड को हम बहुत तेजी से गर्म करते हैं, तो लेड ऑक्साइड, जब लेड नाइट्रेट को हम बहुत तेजी से गर्म करते हैं, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और रंगहीन क्या ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने कहा था एक एक करके अपने लैंग्वेज में सरल भाषा में बताया जाएगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया करके जाके उसे देख लें। अगर आप पहला वीडियो देख लेंगे, तो ये आपको बाकायदा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार और बेसिक चीजें के बारे में बताया गया है। जैसे कि बच्चों हमने क्या कहा कि जितने भी पदार्थ इसमें हैं, जो वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया होती है, उसे हमें ऊष्मा की उसे कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों बस आज यहीं तक, ये हमारा अध्याय 4 था जो समापन हो चुका है। अब बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत करते होंगे, और जितना आप मेहनत करेंगे वो आपके लिए ही अच्छा होगा, लाभदायक होगा। तब तक के लिए
बच्चों बाय।